हाँ, कहाँ तक हुआ था बच्चे? स्पिन क्वांटम नंबर होगा। स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा पहले, स्पिन क्वांटम नंबर में। लिखेगा, it describe about the spin of electron spin of electron spin of electron around its own axis around its own axis। जैसे देखो, ये आपको पता होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है चारों ओर एक सर्कुलर फॉर्म में घूमता है, ऐसे ये वेव फॉर्म में घूमता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स ऐसा कुछ घूमता है। तो ये क्या बताना चाह रहा है? इट टेल्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। अपने एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन कैसा स्पिन कर रहा है, कैसा मूवमेंट कर रहा है, तो उसके बारे में आपको स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। ये स्पिन ये मूवमेंट जो है, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज होता है तो इसको इसको हम प्लस हाफ और या अपवर्ड एरो से दिखाते हैं। ये फिक्स नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता। अगर क्लॉकवाइज को प्लस हाफ बोले तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ बोलेंगे। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे और या डाउनवर्ड एरो दे देंगे। ये चीज फिक्स नहीं है। ये फिक्स नहीं है कहने का मतलब क्या है मेरा, कि अगर क्लॉकवाइज को माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड एरो से करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज को अपवर्ड एरो से करेंगे। बट ऐसा मत कीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को प्लस हाफ या माइनस हाफ दोनों से रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। दूसरा दूसरा तीसरा चीज, जैसे ये जो तीन क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तीन एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब क्या स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डेराइव हुआ है। तो ये इसमें लिख लीजिएगा, स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज इट इज नोट मैथमेटिकली मैथमेटिकली derived it is not mathematically derived। इसके अलावा जो तीन क्वांटम नंबर है उसको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डेराइव किया गया है, बट इसको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डेराइव नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना है। अगर स्पिन ओनली क्वांटम नंबर निकालना है, स्पिन ओनली क्वांटम नंबर निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यह ध्यान रखिएगा, रूट ओवर एस इंटू एस प्लस वन एच क्रॉस। स्पिन ओनली क्वांटम नंबर निकालना है।
चलो लिख लिए। सर ये स्पिन ओनली क्वांटम नंबर क्या होता है? अगर जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते थे ना, इसी हाँ। तरह अगर स्पिन क्वांटम नंबर निकालना हो, जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ होता है, तो अगर हम एस का वैल्यू प्लस हाफ रखे तो क्या आएगा बताओ? स्पिन ओनली क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर क्या आएगा बताओ? यहाँ रखो हाफ, क्या हाँ, आएगा? रूट रूट का ओवर 3/4। 3 बाई, ये आ जाएगा दैट इज 1/2, 3/2। 3/2, 3/2, ये कितना जाएगा? √3/2 आ जाएगा ना हाँ। एच क्रॉस। हाँ, तो ये इस तरह निकालने बोल सकता है वो, कि स्पिन वाली क्वांटम नंबर ये इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल कर बताओ। तो ये ध्यान रखिएगा, √3/2 एच क्रॉस आएगा, या इसको बट सर, इसको हाँ माइनस के लिए तो वो तो नेगेटिव आ जाएगा ना रूट के भीतर। हाँ, माइनस के लिए हम लोग मोड ले लेंगे, समझा? हम लोग ये प्लस हाफ माइनस हाफ, मैग्नीट्यूड वाइज तो हाफ ही है ना, हाँ, प्लस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाता है, तो सर या स्पिन ओनली क्वांटम नंबर फिक्स्ड है? हाँ फिक्स है ये √3/2 एच क्रॉस। सर हाँ, सर एक बार फिर से बता दीजिए, मेरे ज्वाइन करने का थोड़ा लेट हो गया। तो अभी इसमें देखो स्पिन क्वांटम नंबर में तो कुछ नहीं है, पहला पॉइंट बताया गया सर कि लिखा लिया, सब लिखा लिया। लिख लिया, तो मैं हाँ बता दे रहा हूँ कि स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन का, इट टेल्स अस अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। जैसे इलेक्ट्रॉन का दो तरह का स्पिन होता है, आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, और दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा ये वेव फॉर्म में भी घूमता है, ये बताए थे, वेव फॉर्म में भी घूमता है इलेक्ट्रॉन का। हाँ सर। तो ये या तो क्लॉकवाइज में घूम सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज में घूम सकता है। ये जो मूवमेंट है ना, या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज होगा तो प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे या अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये फिक्स नहीं है। जैसे अगर मैं क्लॉकवाइज को प्लस हाफ बोल दिया तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस हाफ बोलना पड़ेगा, या क्लॉकवाइज को अपवर्ड कर दिया तो डाउनवर्ड एरो एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगा, ये फिक्स नहीं है। हम चाहे तो क्लॉकवाइज को माइनस हाफ बोल सकते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस हाफ बोलना पड़ेगा, इसलिए लिखा गया कि ये फिक्स नहीं है। फिर ये बोला गया जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम मैथमेटिकली डिराइव नहीं किया गया है, इसके अलावा जो रिमेनिंग 3 क्वांटम नंबर है उसको मैथमेटिकली डिराइव किया गया है। फिर लास्ट पॉइंट बोला गया कि स्पिन ओनली क्वांटम नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, दैट इज S × S+1 H क्रॉस होता है। और एक एग्जांपल ये बताया गया कि स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नीट्यूड वाइज हाफ होता है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो √3/2 एच क्रॉस आएगा। इतना ही बताया गया है। उसके बाद देखिए, लिखिए, हेडिंग दीजिए रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं, देखिए एन जो भी ए, यहाँ पर एक्स लिखा गया है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आगे लिखा रहता है ना, ये सेल नंबर को बताता है, सेल नंबर को बताता है। सेल नंबर मतलब एन का वैल्यू के बारे में बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताएगा। ये जो ए होता है, ये ए एज़ोमुथल क्वांटम नंबर को बताता है, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर को बताता है, मतलब एल के बारे में बताता है। और ये जो एक्स है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं आपके लिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है 2s1, इसका मतलब होता है इस ये रिप्रेजेंटेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए
हम क्या बोलेंगे, n का वैल्यू अगर पूछे तो क्या होगा बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 2 होगा। अगर मैं l का वैल्यू पूछूं तो क्या होगा बताओ, 0 0। अगर s सबसेल है तो l का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा आपको। m का वैल्यू पूछूं तो क्या लेना पड़ेगा बताओ, 0 अगर l का वैल्यू 0 है तो m का एक ही पॉसिबल वैल्यू है 0 हाँ है। और अगर पूछूं इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन से बताओ तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है तो क्या बोलोगे, दोनों में से कोई भी बोल दें, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। प्लस हाफ बोल दिए। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए इसको देखकर। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, 3p4 ऐसा है। अगर n का वैल्यू पूछूं तो कितना हो जाएगा 3। 3 l का वैल्यू L का पूछूं वैल्यू तो क्या 1 हो जाएगा, L का 1 l का वैल्यू 1। m का वैल्यू क्या होगा बताओ, m का वैल्यू या तो -1 0 -1 या तो +1 +1 या तो 0। यही 3 पॉसिबल है ना। m का अगर l का हाँ वैल्यू सर 1 है तो m का यही तीनों वैल्यू पॉसिबल है। और s का वैल्यू क्या होगा बताओ, s का वैल्यू या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। कोई इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछो तो कितना इलेक्ट्रॉन है सबसेल में बताओ। 4 हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। तो ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। सर प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों की एक तरफ से हो सकता, या कि पॉसिबल है? क्या प्लस हाफ, सर प्लस हाफ माइनस हाफ एक साथ होना की पॉसिबल तो है? उनके लिए एक ही स्पिन होगा, या तो प्लस हाफ या तो माइनस। नहीं ओके नहीं सर। नहीं। एक इलेक्ट्रॉन का एक ही स्पिन होगा, प्लस हाफ या तो माइनस हाफ, या तो ऊपर या तो नीचे। उसके बाद लिखें, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखें, दैट इज लिखें कुछ रूल्स लिखें, रूल्स। पहला लिखें अफवाह प्रिंसिपल रूल, अफवाह प्रिंसिपल्स रूल, अफवाह प्रिंसिपल्स रूल, अफवाह प्रिंसिपल रूल, अफवाह, अफवाह प्रिंसिपल रूल, अफवाह प्रिंसिपल रूल। इसमें लिख लें इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, इलेक्ट्रॉन आर फील्ड in different orbitals, electrons are filled in different orbitals, electrons are filled in different orbitals, electrons are filled in different orbitals in increasing order of their energy, increasing order of their energy, increasing order of their energy। जैसे जैसे ऑर्बिटल्स का एनर्जी बढ़ेगा उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। ये इसका यही रूल है। आगे जैसे इसका जब क्वेश्चंस कराएंगे तो समझाएंगे भी। अफवाह प्रिंसिपल लिख लिए। नेक्स्ट रूल इज दैट, नेक्स्ट रूल इज दैट n+1 रूल लिखिएगा, n+1 रूल, n+1 रूल लिखेगा। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलने का मतलब जिसमें सर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। हाँ, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सिस्टम हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, सिस्टम हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, system having more than one electron। For multi-electron system, bracket में system having more than one electron, bracket close, for multi-electron system,
comma 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 orbital having higher value of n plus l, orbital having higher value of n plus l, orbital having higher value of n plus l will be greater in energy, will be greater in energy, will be Sir, greater orbital in having higher higher value of n plus l, higher value of n plus l will be greater in energy, will be greater in energy, will be greater in energy, full stop. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, if two orbitals, if two orbitals, if two TWO, if two orbitals have, if two orbital have same values of n plus l, same values of n plus l, same values of n plus l, comma orbital with higher value of n, orbital with higher values of n, orbital with higher value of n will be greater in energy, orbital with higher value of n will be greater in energy, will be greater in energy, will be greater in energy. लिख लिए? जैसे समझिए यहाँ पर अगर मान लो कि ये 4s है और यहाँ पर 3d है, इसके लिए n प्लस l का वैल्यू निकालिए, कितना होगा बताओ? n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 0 है, 4 आएगा। इसके लिए कितना आएगा बताओ? 3 प्लस 2 5 आएगा। किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 3D 3D का, 3D का ज्यादा एनर्जी होगा। इसी तरह लिख रहा हूँ, देखिए ये 3p है और ये 4s है, इसके लिए n प्लस l का वैल्यू निकालिए, 3 प्लस 1 कितना आ गया? 4, इसके लिए कितना आ गया? 4 प्लस 0 दैट इज 4। नाउ टेल मी किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 4S हाँ 4s का, क्योंकि इसका n का वैल्यू ज्यादा है, ऐसा ही बोला गया ना। अगर किसी दो ऑर्बिटल्स का n प्लस l का वैल्यू सेम आ जाए तो उस केस में जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसका एनर्जी ज्यादा होगा। और इन जनरल ऑर्बिटल्स हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n विल बी ग्रेटर इन एनर्जी। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए। ये याद रखना है। देखिए जैसे 1s है, ये 2s है, 2p है, कभी भी 2d नहीं होता है। 2d क्यों नहीं होता है बताओ? 2d क्योंकि इज नॉट अगर पॉसिबल। n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 2 माइनस 1 मतलब 1 हाँ, होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। 0 मतलब s होगा या तो p होगा। l का वैल्यू अगर n का वैल्यू 2 है तो l का कभी 2 वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, समझ रहा है? इसलिए कभी 2d नहीं होता है। इसी तरह 3s 3p 3d 3d 3f पॉसिबल होगा बताओ? नहीं सर 3f पॉसिबल नहीं होगा। 4s 3d सॉरी 4s 4p 4d, हाँ 4f पॉसिबल है। 5s 5p 5d 5s 6s 6p
6 इतना ही रहने देते हैं। चलो अब इसको ऐसे ऐसे याद रखना, ऐसा कट करते जाओ। मतलब इसका मतलब हुआ 1s का एनर्जी ज्यादा होगा, सॉरी 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का होगा। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p का, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s का, 3s से ज्यादा एनर्जी 3p का, 4s का, 3d का, 4p का, 5s का, 4d का, 5p का, 6s का, 4s का, 4f का, 5d का, 6p का और so on। मतलब क्या यहाँ पर देखा 1s फिर यहाँ पर 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 4s के बाद यहाँ पर 3d आ जाता है 3d और फिर यहाँ पर 4p 5s फिर यहाँ पर d वाला आता है। d जब भी लिखना है तो n-1 लिखना है, d ऑर्बिटल्स में हमेशा n-1 लिखना है। यहाँ पर n का, इसके लिए ना देखोगे ना n का वैल्यू 4 है तो d लिखने वक्त क्या करना पड़ेगा n-1 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पर बताओ d लिखना है तो क्या करें, कितना होगा 4D 4d, ये n का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 4d लिखना पड़ेगा, फिर लास्टली 5c, p से अंक करो इसको। फिर अब नेक्स्ट है 6 है, अभी मुझे f लिखना है f, तो f में जब भी f में हमेशा n-2 करना और d में क्या करना है n-1 करना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4f, फिर उसके बाद d लिखना है मुझे, तो d कितना 5D लिखेंगे बताओ, हाँ 5D 5d और फिर लास्टली 6p से अंत करना है इसको। इसी तरह 7s है, अभी मुझे f लिखना है, क्या करें 5F 5f, फिर d लिखना है तो 6d 6 और फाइनली 7p, इतना याद रखना है, इतना। ये सब n+l रूल को फॉलो करते हुए अरेंज किया गया है। ये तो पता है ना s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं बताओ, s में मैक्सिमम कितना दो इलेक्ट्रॉन, दो 2 और p में मैक्सिमम 6 छः p में मैक्सिमम 10, 10 f में मैक्सिमम 14, 14 तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लिखें सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ सर हो गया। हो गया। उसके बाद लिखें फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम और फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम और फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब क्या, जैसे एग्जांपल बोलूं तो He प्लस हाइड्रोजन, ये सब में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, Li2 प्लस B3 प्लस, ये सब क्या है हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम, फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम कॉमा कॉमा
energy of orbitals, energy of orbitals, energy of orbitals depend on n only, not on n plus L1. हाइड्रोजन एटम्स के लिए या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ऑर्बिटल्स का एनर्जी ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, ना कि n प्लस एल पर डिपेंड करता है। मतलब जिसका n का वैल्यू ज्यादा उस ऑर्बिटल्स का एनर्जी भी ज्यादा। जैसे अगर मैं बोलूं, देखो यहाँ पर ये 1s है, 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का होगा, 2s 2p का एनर्जी सेम होगा। फिर उसके बाद 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d और 4f, सो आगे और भी होगा, इतना ही लिख रहा हूँ। n का वैल्यू से मतलब उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी से। सर आपने 2 बार 4f लिखे दिया, वो 5f होगा तो? अच्छा 5f कहाँ 5f हो गया? सर इसमें तो 2 बार 4f लिखा है, होगा। 4d होगा सर। हाँ 4d। 4p, 4f, 4s, 4p, 4d, 4f, इन सब का एनर्जी सेम, क्योंकि n का वैल्यू सेम। सर ब्लैक मार्कर में लिखे ना, बहुत अच्छा लगता अच्छा ये रेड पसंद नहीं है? है। रेड सर थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा चलो ओके। ब्लैक मार्कर में इंक है क्या? चलो देख, ब्लू से चलेगा? ब्लू से हाँ 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 सर। चलो मिटा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल लिखिए, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको पहले स्टेटमेंट लिखिएगा। इन एन एटम कॉमा नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सर एक बार फिर से बताइए। इन एन एटम कॉमा, यहाँ लिखा हुआ देखो, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम same value of all the 4 quantum number, same value of all the 4 quantum number, that is an orbitals contain maximum 2 electron with opposite spin, and orbitals contain maximum 2 electrons with opposite spin। मतलब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स का यही फंडा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो विद अपोजिट स्पिन।
क्या करना चाहता है समझिए इसको। ये m का वैल्यू लिख देता हूँ -1 0 प्लस। देखो ये मान लो कि ये मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 3p सबसेल की बात कर रहे हैं, 3p सबसेल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बताओ इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसके लिए n का वैल्यू कितना होगा? 3 n का वैल्यू 3, n का वैल्यू इसके लिए भी 3, l का वैल्यू 1 1। हाँ सही है, चलो n का वैल्यू 1, इसके लिए भी l का वैल्यू क्या आ जाए, l का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। हाँ अच्छा फिर अगले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करूं 0, इसका भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 हाँ है ना, 0। ये देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। स्पिन क्वांटम नंबर एक का प्लस हाफ और एक का माइनस हाफ। माइनस देखो इन दोनों क्या बोला गया, एक एटम में इन एन एटम किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हो चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं है, एक जो स्पिन क्वांटम नंबर दोनों का अलग अलग है। क्या बोला गया, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी सेम नहीं आना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू, अगर मैं पॉलीज रूल की बात करूं तो ये पॉलीज रूल को फॉलो कर रहा है, कर रहा है या नहीं? तीन क्वांटम नंबर अलग हो गया ना। अगर मैं इसके लिए बात करूं बताओ, तो इसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, l का वैल्यू 1, m का वैल्यू 0, तीन क्वांटम नंबर का वैल्यू प्लस हाफ। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा ना, एक ही तरह का स्पिन है ना। वो पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल नहीं है, मतलब ये पॉलीज रूल को फॉलो नहीं कर रहे। यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम आ जाएगा या नहीं बताओ? हाँ इसके लिए इसके अलग होगा। मतलब इसका यही कंक्लूजन है बच्चे कि एक ऑर्बिटल में अगर आप दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखोगे तो भी उसका चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम आ जाएगा ना किसी दो के लिए। उसकी वजह से दूसरे भी ज्यादा नहीं होगा। हाँ दो ही रख सकते हैं, और वो भी क्या अपोजिट स्पिन के साथ रखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना कि एक ऑर्बिटल में अगर आप दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखेंगे तो पॉलीज रूल को फॉलो नहीं करेगा। इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम आ जाएगा, और पॉलीज रूल के अकॉर्डिंग एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर में डिफरेंस होना जरूरी है। समझ में आ गया ये चीज? तो ये भी पॉलीज रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए कंक्लूजन क्या दिखाया गया है कि एक एटम में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन रखोगे, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ भी नहीं रख सकते हो आप। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आ गया।
समझ हाँ में आ सर। गया नहीं है? हाँ हाँ सर आ गया। हाँ सर। ओके ओके, नेक्स्ट हुंस। हुंस नेक्स्ट लिखिएगा हुंस। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बोला मैं? हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी निकालने का फॉर्मूला जान लीजिए, दैट इज 2s + 1 होता है। s is n/2, where n is number of unpaired electrons. इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। इन एंड डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल। इन एंड डीजेनरेट ऑर्बिटल। इन एंड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन एंड डीजेनरेट ऑर्बिटल comma, in and degenerate orbital comma, electron are filled with electrons are filled with single spin first. Single spin first. So electron Till are that electron are filled with single spin first, then pairing occur with opposite spin. Pairing occur with opposite spin. फील्ड विथ के बाद सर Filled with single spin first, then pairing occur with opposite spin. इसलिए सर डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब कल ही बताए थे ना, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, उसको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। कल लिखा था ना कॉपी में, देखो। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। देखो, अगर मान लो हम बात कर रहे हैं 3D सबसेल की बात कर रहे हैं, 3D सबसेल, इसके अंदर मान लो कि आपके पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास,
और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। आपको पता है कि ये 3p कर लो, 3p स्ट्रक्चर कर लो, 3p स्ट्रक्चर, 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। तो अकॉर्डिंग टू हुंस रूल क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल स्पिन के साथ भरिए और फिर बच जाता है तो पेयरिंग कीजिए। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगल स्पिन के साथ भरिए फिर पेयरिंग कीजिए। अगर कोई मान लो, इसके लिए मल्टीप्लिसिटी निकालोगे, मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा, 2 इंटू एस का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 3 आएगा। एस एस का का वैल्यू वैल्यू, है नंबर 1। ऑफ एस का वैल्यू 2 ना, 2/2, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2/2 प्लस 1, ये कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मान लो कि कोई बच्चा ऐसा भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया और ऐसा भर दिया, तो अभी मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। 2 इंटू 0 प्लस 1 आ जाएगा, आएगा ना। हाँ। तो क्या देख रहे हो, मल्टीप्लिसिटी ऐसा इस केस में मैक्सिमम आ रहा है, इस केस में मिनिमम आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ। हाँ, तो ये ध्यान रखना है कि ये सब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ये सब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, इन सब का एनर्जी सेम है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन को सिंगल स्पिन के साथ भरेंगे और फिर उसके बाद पेयरिंग बचेगा तो पेयरिंग करेंगे अपोजिट स्पिन के साथ, तभी आपका मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आएगा। तो ये सही भरने का तरीका नहीं है, ये गलत तरीका आपने भरा है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में सिंगल स्पिन के साथ भरिए, अगर कोई ऐसे भरता तो भी सही होता, अगर कोई इस तरह भरता, देखो इस तरह से भर लेता। तो ये भी भरने का सही तरीका है, पहले इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन के साथ भरे और बच गया तो पेयरिंग किया अपोजिट स्पिन के साथ। तो इसका भी मल्टीप्लिसिटी कितना आता, 3। इसका भी 3 आता, 3 3। आता। तो इस तरीका से हम इलेक्ट्रॉन को फील्ड करेंगे। तो ये चारों रूल जो है, रूल समझ में आ गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो बोथ पॉलीज एंड हुंस रूल, बोथ पॉलीज एंड हुंस रूल। सर एक बार फिर से बताइए सर प्लीज। Which of the following do not follow both Pauli's and Holmes rule? Which of the following do not follow both Pauli's and Holmes rule? जो ऑप्शन आपके सामने देखो,
सर बी नंबर ऑप्शन। तो हाँ बी सर बी नंबर। होगा। बी और ए दोनों सर। अच्छा, बी और ए दोनों। ये पूछा गया कि कौन पॉलिश सर और आप तो होम्स बोला था दोनों। बोथ। हाँ बोथ बोला बी हाँ, होगा सर। बोथ बोले। हाँ, तो बोथ बोलोगे ना, हम ऐसा नहीं बोले कि बी होगा सर। पॉलिश या होम्स। हम बोले थे इन चारों में से वो ऑप्शन को ढूंढना है जो पॉलिश और होम्स दोनों को फॉलो नहीं करता हो। तो पहला वाला में देखेगा, पहला वाला में पॉलिश रूल को तो फॉलो कर रहा है ना, पॉलिश रूल को फॉलो। हाँ सर हाँ। हाँ होम्स रूल को नहीं कर रहा है। होम्स रूल को नहीं सर, अगर वो सेकंड एक वाला एक देखोगे, कर नहीं है। हाँ, पहले एक एक के साथ बढ़ते फिर पेयरिंग करते। यहाँ पर देखोगे सेकंड वाला में ये पॉलिश को नहीं कर रहा है और साथ ही साथ होम्स को भी नहीं कर रहा है, तो बी करेक्ट होगा। सी में क्या दिक्कत है बताओ? सी में क्या दिक्कत है? क्या ये पॉलिश और होम्स दोनों को फॉलो कर रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ, हाँ तो सर। ये दोनों को कर रहा है। फोर्थ में क्या दिक्कत है? वो भी दोनों को। फोर्थ भी दोनों को कर रहा है। हाँ सर। अच्छा, एक ई ऑप्शन ऐसा बनाते, एक ऐसा ई ऑप्शन बनाते चलो, ये कौन कौन सा रूल को फॉलो नहीं कर रहा है बताओ? एन प्लस एल, होम्स एंड पाउली तीनों को। एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल को, हाँ बिल्कुल, एन प्लस एल रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा है, बिल्कुल गुड। पहले लोअर एन प्लस एल रूल का क्या करना था? पहले लोअर को फिल करेंगे फिर अपर को फिल करेंगे। ये एन प्लस एल रूल था, वो तो अफवाह रूल था ना। हाँ हाँ। अफवाह रूल, अफवाह हाँ रूल सर, में पहले अब लोअर अब एनर्जी। अफवाह रूल में देखो, ये अफवाह रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। पहले लोअर में आप पूरी तरह फिल नहीं किए और हायर में फिल करना शुरू कर दिए। पहले नीचे वाला ऑर्बिटल्स को, मतलब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को पहले नहीं भरा आपने। ये अफवाह को फॉलो नहीं कर रहा है। होम्स को भी फॉलो नहीं कर रहा है। देखो, सेम हाँ स्पिन के सर। साथ बढ़ते फिर पेयरिंग करते, और साथ ही साथ ये पाउलिन को भी नहीं। पॉलिश को भी फॉलो नहीं कर फॉलो रहा है। नहीं कर रहा है। तो ये किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। ये वाला जो ऑप्शन है ना, अफवाह को भी फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो होम्स को कर रहा है, ना तो पॉलिश को कर रहा है। ये तीनों को नहीं कर रहा है। एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग comma अफवाह रूल इज नॉट फॉलोड। अफवाह रूल इज नॉट फॉलोड। अफवाह रूल इज नॉट फॉलोड। ऑप्शन लिख लेता हूँ। हाँ बताओ, इधर लिखा गया है, इधर उस साइड। सर डी नंबर ऑप्शन। डी हाँ, डी Option नंबर हो डी जाएगा। डी। डी हो जाएगा, तो लिख लो इसको डी नंबर। क्या फर्स्ट वाला तीनों रूल को फॉलो कर रहा है? हाँ 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 सर। सर। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला भी तीनों को सेकंड वाला फॉलो, भी कर रहा है। कर रहा है। थर्ड वाला भी तीनों को कर रहा है, फोर्थ वाला अफवाह को फॉलो नहीं कर रहा है, बट होम्स और पॉलिश को फॉलो कर रहा है।
एक और क्वेश्चन लिखो। The correct possible set of quantum number for unpaired electron of chlorine is तो एक बार फिर से बोलिए सर। सर। for correct possible set of quantum number for unpaired electron of chlorine is unpaired electron of chlorine is सबसे पहले क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है आपको? क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हाँ सर। 1s2 2s2 6 ऑप्शन ए। 3s2 ऑप्शन ए 3s2 जो बोल रहा है 3p5 बिल्कुल सही है। ऑप्शन हाँ ए देखो होगा। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन मैं सिखाता हूँ, नहीं आता है तो अब कॉन्फ़िगरेशन ही सीखना है। सबसे पहले ये ढूंढना है कि इसके पहले नोबल गैस कौन सा है। इसके पहले नोबल गैस जो है दैट इज नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद ये जो शुरू होगा 3s2 3p5 होगा, 3s2 3p5। ये ऑप्शन लिख लिया होगा तो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखो अगर इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे ना तो ऐसा आएगा कुछ। ये 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3p में देखोगे 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे? पहले सिंगल स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन भर दिए, पेयरिंग किए, 5 हो गए। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में सब चीज पूछा है। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू दिख रहा है कितना है? 3 है। l का वैल्यू कितना है? ये भी दिख रहा है 1 है। m का वैल्यू कुछ, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 दिया था तो भी सही है, क्वेश्चन में 1 दिया था तो भी सही है। और फिर स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों क्वांटम नंबर आना चाहिए, तो जो कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच कर रहा था। चलो ये हो गया, तो अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखें। मिटा दूं? हाँ हाँ अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग फास्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले नोबल गैसेस का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा रहे हैं।
नोबल गैसेस में हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यही सब नोबल गैसेस है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सबसे पहले 1s का एनर्जी 1s ऑर्बिटल्स आता था और 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, हो गया। ये 1s बोलने का मतलब इसमें इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 हो जाएगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले 1s को भरिए, 1s से ज्यादा एनर्जी 2s का था, वो जो कट करके बनाए थे ना सब, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। हो गया, देख लो 2 4 10, 10 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। अगर कोई अगर ऐसा चाहता, नोबल गैस का यूज कर बनाना चाहता, तो कैसे लिखते हैं? इससे पहले वाला नोबल गैस कौन है, हीलियम, तो ऐसे लिखूंगा हीलियम। हीलियम लिखा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने भर दिया। हीलियम कौन सा नंबर पर आता है, तो इसको 1 नंबर पर बोलेंगे। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 1 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर 2s से भरना शुरू कीजिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है, कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और फिर 2p6, ऐसे भी लिखते तो सही होता। आर्गन का भरना है तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे भरते बताओ? पहले 1s में भरते, फिर 2s में भरते, फिर 2p में भरते, 3s में भरते, 3p में भरते। कोई अगर नोबल गैस का यूज करके बनाना चाहता तो कैसे बनाते? सर इसके पहले वाला नोबल गैस कौन सा है, तो नियॉन है। नियॉन बोले मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। कहाँ से शुरू करें, काउंटिंग कीजिए, 1 2 2 पर ये आता है, तो आप यहाँ से 3s से शुरू करें, 3s से शुरू करें। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े, 3s के बाद 3p आता है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ते, हो गया। इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? ये 36 इलेक्ट्रॉन है। तो अब नोबल गैस का यूज करके मैं भरूंगा। इसके पहले वाला नोबल गैस कौन सा है, क्रिप्टन है। कितना नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये पहले क्रिप्टन लिख दिए, सॉरी आर्गन लिख दिए, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स आपने भर दिया। कहाँ से शुरू करें, 1 2 3, 4 से शुरू करें, 4s से शुरू करें। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s के बाद अगर वो सीरीज याद होगा, ये सीरीज याद रखना जरूरी है, 3s 3p। हेलो सर, 4s, हाँ यहाँ पे सर ए आर सर जो है सर, आर्गन के बाद सर नियोन नहीं लिख सकते सर? आर्गन के बाद नियोन 10 नहीं लिख सकते हैं क्या? नियॉन, 10 नहीं लिख सकते? नियॉन 10, हाँ सर। नहीं, इसके पहले वाला नोबल गैस लिखना, यहाँ से नहीं, इसका लिखना है, तो इसका यूज करेंगे फिर तो लंबा हो जाएगा। ये जो आर्गन लिखे ना बच्चे, तो इसी के अंदर नियॉन 10 वो आ नहीं गया। बोले सर, सर आर्गन 18 भी लिख सकते हैं, और उसके बाद सर नियोन 10 नहीं लिख सकते क्या? आर्गन 18, नियॉन उसके 10। बाद नियोन 10 तो हो जाएगा 28, तो उस हिसाब से नहीं कर सकते क्या? क्या बोल रहे हो, रुको रुको। इसका अगर लिखना है तो सबसे पहले हम नियॉन लिखेंगे ना, हाँ सर। नियॉन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बताओ? उसके बाद आर्गन, और फिर उसके बाद आर्गन लिखेंगे, ठीक। तो सर 28 एटम तो 28 इलेक्ट्रॉन तो हो गया ना सर? हाँ 28 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या इससे मुझे कुछ पता लगा, बताओ कि इसमें कितना कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? तो आर्गन के बाद जो भी ये बचा वो तो कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सर मैं कह रहा हूँ हो सकता है या नहीं हो सकता, ये पूछ रहा हूँ सर। नहीं हो सकता, समझा? नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, और दिस वन इज नॉट मच इंफॉर्मेटिव, ओके, इसलिए हम ऐसा नहीं लिखेंगे।
देखो इसके पहले वाला नोबल गैस यूज करना आर्गन, आर्गन के बाद कहाँ से शुरू करें काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 से शुरू कीजिए, 4s, 4s के बाद 3d रखिए, 3d कितना हो जाएगा बताओ, 3d 10 और फिर उसके बाद 4p6, 4p6 फिर उसके बाद क्रिप्टॉन के बाद यहाँ पर 54 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या, इसके पहले क्रिप्टन, क्रिप्टन और क्रिप्टन के बाद कहाँ से शुरू करें, क्रिप्टन हो गया, क्रिप्टन के बाद कहाँ से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 से शुरू करो, 5s2 4d10 और 5p6, या इसको कहीं पर ऐसा भी लिखा रहता है, अगर ऐसा भी लिखा है तो भी सही है, क्रिप्टन पहले 4 को लिख लो, पहले 4d10 5s2 और 5p6, ऐसा भी लिखा है तो भी सही है। इसी तरह रेडॉन में देखिए, रेडॉन में इसके पहले नोबल गैस जेनॉन, 54 इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया इसके अंदर, कहाँ से शुरू करें काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 से शुरू करो, 6s2, 6s के बाद 4f आता है 14, फिर 5d आता है 10 और फिर 6p आता है दैट इज 6। इसको आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, जेनॉन, जेनॉन 4f 14, 5d 10, 6s2 और 6p6। तो आप देख सकते हो कि हर एक नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देख सकते हो, ये NH2 NP2 6 टाइप का होता है, NH2 देखो 2s2 2p6, इसी तरह 3s2 3p6। यहाँ पर भी अगर इसको अरेंज करके लिख दूं मैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 3d10 4s2 और 4p6। यहाँ पर भी देख सकते हो NH2 NP6 टाइप का, यहाँ पर भी देख सकते हो, इसको भी थोड़ा रीअरेंज कर दो, हाँ लिख ही दिया हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखो। तो ये भी ध्यान रखना है, ये जो नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है दैट इज इनर्ट गैस, इनर्ट गैस NH2 NP6 टाइप का होता है, एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, ये ध्यान रखना है। मतलब इसके वैलेंस सेल्स में, वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल्स इज द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, n का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज द वैलेंस सेल्स या आउटर मोस्ट सेल। चलो लिख लिए होंगे, स्टेबिलिटी में ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा फुलफिल्ड का होता है, फुलफिल्ड का होता है, फिर हाफ फिल्ड का होता है, फिर पार्शियली फिल्ड का होता है। पार्शियली फिल्ड का होता है। फुलफिल बोलने का मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, E में 6 इलेक्ट्रॉन्स, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन, ये फुलफिल्ड का मतलब होता है। हाफ फिल्ड का मतलब होता है S में 1 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन, T में 5 इलेक्ट्रॉन और F में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब तो समझ ही रहे हो, सर पार्शियली फिल्ड। हाँ सर, इसमें जो आप लिखा था इसमें 2 ठीक है, बट वो इसमें 1 वो पार्शियली फील्ड हो तो इसमें 1 ही होता है, तो इसके तरफ से हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड की सेम होती है? और उसमें पार्शियली फील्ड नहीं हो, क्या बोला सर इसमें तो पार्शियली फील्ड में वो 1 ही होते हैं ना? हाँ
हाँ सर, इस तरह से पार्सली फील्ड नहीं, उसमें पार्सली फील्ड हम बोलेंगे ही नहीं। एस में या तो फुल फील्ड या तो हाफ फील्ड। ओ ठीक है सर, ठीक है। सी में जैसे फुल फील्ड हो गया 6, डी में हाफ फील्ड हो गया 3, तो पार्सली फील्ड क्या हो जाता है, चाहे 1 इलेक्ट्रॉन रहे, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन रहे, 4 इलेक्ट्रॉन रहे, 5 इलेक्ट्रॉन रहे, तो पार्सली फील्ड माना जाएगा। अब ये समझ लो, ये लिख लो कि फुल फील्ड का एनर्जी ज्यादा, फुल फील्ड का स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होता है, ये लिख लो। Stability of fulfilled is maximum. Stability of fulfilled is maximum due to पहला symmetry, ये सिमेट्री बन जाता है। तो देखो ना यहाँ पर, अगर डी में 3 है तो ये सिमेट्री कुछ ऐसा बन गया। तो ये सिमेट्री होने के कारण इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, जिसे एग्जांपल की तरह बोल दिया। दूसरा लिखेगा हायर एक्सचेंज एनर्जी, हायर एक्सचेंज एनर्जी। तो हायर एक्सचेंज एनर्जी का क्या है, हायर एक्सचेंज एनर्जी हायर एक्सचेंज एनर्जी का मतलब समझो। जैसे मान लीजिए इस पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पी में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये 3p मान सकता हूँ। चलो तो हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, और ये मान लो डी में 6 इलेक्ट्रॉन, ये फुल फील्ड है, ये पार्सली फील्ड है। तो हमेशा क्या है, देखो इसके बीच एनर्जी का एक्सचेंज होगा, हमेशा सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन के बीच एनर्जी एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पर देखो कितना, तो हम बोलेंगे एक ही एक्सचेंज हो रहा है, एक ही एक्सचेंज आ रहा है। यहाँ पर कितना एक्सचेंज आएगा, या तो इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर ले, या चाहे इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर ले, ये चाहेगा तो इसके साथ भी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। सेम स्पिन वाला के साथ हमेशा एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर कितना एक्सचेंज पॉसिबल है बताओ, 3 एक्सचेंज। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा, जितना ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज होगा, उतना ही एनर्जी बाहर रिलीज होगी और उससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर देखो कितना एक्सचेंज पॉसिबल है, 1 एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज, फिर ये 3 एक्सचेंज, 4 एक्सचेंज, 5 एक्सचेंज, और ये टोटल 6 एक्सचेंज। इसमें 6 एक्सचेंज आया, इसमें 3 एक्सचेंज आया, और इसमें 1 एक्सचेंज आया। जितना ज्यादा एक्सचेंज, जितना ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज, more exchange of energy releases more energy, and hence stability increases.
इसलिए बोला जाता है कि फुलफिल्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड। तो दो रीजन है, एक सिमेट्रिसिटी और एक दूसरा एक्सचेंज, हायर एक्सचेंज एनर्जी। हो गया, ये समझ गया? समझ गया नहीं समझा? हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद लिख लीजिएगा एलिमेंट विथ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट विथ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट विथ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लिख लीजिएगा इस सीरीज में 24, 29, 41 से 47, 78, 79, ये सब एलिमेंट का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे 24 जो होता है ना, इन सब एलिमेंट में क्या देखोगे आप? इन सब एलिमेंट में यही देखोगे, यहाँ पर n, हाँ, ns से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके n-1d में जाए, ऐसा देखोगे। n-1d में जाए। जैसे देखो 24 कॉपर है, कॉपर में क्रोमियम, ये सॉरी 24 क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है। इसका अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसके पहले वाला नोबल गैस कौन सा है? इसके पहले वाला नोबल गैस आर्गन है। 18 एटॉमिक नंबर होता है, 18 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। कहाँ से शुरू करो, काउंटिंग करो, हीलियम, नियोन, आर्गन 3 पर आ रहा है, 4 से शुरू कीजिए। और 3D में कितना इलेक्ट्रॉन रखोगे? दैट इज 18, 20, 24, 4 इलेक्ट्रॉन। ये गलत है। यहाँ पर सही कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 4s1 एक 3d5। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 3d5 में, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा। ऐसा क्यों हुआ? हाफ फील्ड के चक्कर में हुआ। ऐसा होने से ये भी हाफ फील्ड हो गया और ये भी हाफ फील्ड हो गया। ऐसा इसलिए हुआ, हाफ फील्ड होने के लिए ऐसा हुआ। सब जगह रीजंस नहीं है, कहीं कहीं पर एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। सर जिंक के भी होगा? हाँ, कॉपर के भी होगा? कॉपर नहीं सर, कॉपर के लिए। हाँ, कॉपर में भी ऐसा ही होगा 29। तो अगर यहाँ पर भी क्या होगा, आर्गन
4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दो, 3d10 कर दो। फोर्टी वन किसका एटॉमिक नंबर है? कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? बताओ। नोबेलियम। हाँ, नोबेलियम। नोबेलियम। नियोबियम सर। नियोबियम। हाँ, नियोबियम, बिल्कुल सही बोला, नियोबियम। तो उसका एटॉमिक नंबर लिख कर देखो। सबसे पहले एक बता देता हूँ, ये 46 वाला का प्लाडियम आता है, प्लाडियम इसका 46 आता है। ये तीनों तो याद ही होना चाहिए। 46 अगर हम गलत तरीका से लिखे, इसके पहले वाला नोबेल गैस कौन सा होगा बताओ? क्रिप्टन। क्रिप्टन होगा, क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। 36 इलेक्ट्रॉन भर दिया। कहाँ से शुरू करूंगा? काउंट करो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, 5 से शुरू करो। 5s2 और 4d कितना हो जाएगा? 36, 38, 8 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है, इसलिए ध्यान रखना। क्या ये होता है सही कॉन्फ़िगरेशन? क्रिप्टन 5s0 हो जाता है और 4d10 हो जाता है। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बार बार पूछते हैं प्लाडियम में। इसका दोनों इलेक्ट्रॉन 4d में जंप कर जाता है। तो ये सब जो एलिमेंट है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख कर आइएगा अगले क्लास। कॉन्फ़िगरेशन ये तो बच गया जो, इसको लिख कर आइएगा। और फिर अगर बोलोगे तो मैं डिस्कस भी कर दूंगा। फिर उसके बाद एक तरह का और एक्सेप्शंस होता है, वो बताऊंगा। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर रुक जाओ पहले। तो चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास।